जो मंजिलें पाने की चाहत रखते हैं वे समुद्रों में भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। विचार से कार्य की उत्पत्ति होती है, कर्म से आदत की उत्पत्ति होती है और मेहनत से सफलता की उत्पत्ति होती है। अच्छा खाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन खेती कोई नहीं करना चाहता। ठीक उसी तरह अच्छी जिंदगी तो सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए मेहनत कोई नहीं करना चाहता। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है वहीं दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर हैं। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो वो आपसे नफरत करने लग जाते हैं। वहां मत पालो कि हर रिश्ता खास होता है। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज होते हैं। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। बहुत जरूरत है रिश्ते को संभाल कर रखने की। अगर थोड़े बिखर जाएं तो समेटने वाले कम और आग लगाने वाले ज्यादा होते हैं। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। असंभव समझे जाने वाले कार्य संभव करके दिखाएं, उसे ही प्रतिभा कहते हैं। किसी को रुलाकर कभी कोई हंस नहीं पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि लोग केवल पैसे वाले को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले व्यक्ति का चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी क्यों ना हो। ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे वक्त को हराकर कल के अच्छे वक्त को जीतना ही जीवन है। जैसे दुनिया तुम्हें देखना चाहती है वैसे बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई नहीं। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अजीब सा तमाशा चल रहा है इस दुनिया में। नाच सब रहे हैं, कुछ अपनी मर्जी से, कुछ किस्मत की मर्जी से। बहुत दिनों बाद आज मेरा दिल ये सोचकर रो दिया कि ऐसा क्या पाना था मुझे जो मैंने खुद को ही खो दिया। पहले हम जिद किया करते थे, अब समझौता करते हैं। सब कुछ बदल जाता है उम्र बढ़ने के साथ। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना यही है। दुआएं देना और दुआएं लेना। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है। विश्वास नहीं हो तो हवाई जहाज को ही देख लीजिए। हम सफर खूबसूरत भले हो ना हो, हमदर्द जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास एक हमदर्द हमसफर है तो उससे बेहतर इस दुनिया में और कुछ नहीं। अपने उसूल कुछ ऐसे भी तोड़ने पड़े मुझे। जहां मेरी गलती नहीं थी वहां भी हाथ जोड़ने पड़े मुझे। अकेले रहने पर आप इतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। किसी ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, यही तो खराबी है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद ना करें। जो कारण आपकी सफलता को रोक रहा है उससे दूर हो जाओ। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। कुछ लोग ठोकर खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग ठोकर खाकर इतिहास बनाते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जिस परिवार का मुखिया ही अन्याय पर भीष्म पितामह की तरह मौन रहे तो इस परिवार में महाभारत का सृजन तय है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब ठीक हो जाने के बाद भी मुस्कुराने का दिल नहीं करता। जिससे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है वहीं दूसरों की मेहनत की कद्र कर सकता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त होता है। पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है,
लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जाना तो एक दिन है सबको, पर बिस्तर में पड़ने से डरने लगा हूं। चलते चलते ही चला जाऊं, बस यही प्रार्थना करने लगा हूं। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे कि क्यों छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें हम टूट कर चाहते हैं। जब भी मन में आए क्यों रुला देते हो। निगाहें बेरूखी हैं और तीखे हैं लफ्ज। ये कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझसे करते हो। शब्द का भी अपना एक स्वाद है। बोलने से पहले स्वयं छक लीजिए। अगर खुद को अच्छा नहीं लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। जो लोग आपका वक्त देखकर इज्जत दें वो आपके अपने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वक्त देखकर तो मतलब पूरे किए जाते हैं, रिश्ते नहीं निभाए जाते। शेर बनो, क्योंकि बकरियों की राय मायने नहीं रखती। अगर तुम शेर हो तो इस बात की चिंता मत करो कि बकरियां तुम्हारे बारे में क्या सोचती हैं। शेर के घाव इस बात के प्रमाण होते हैं कि उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। अगर जीत हासिल करनी है तो शेर की तरह सोचो। शेरों को बस अपने लक्ष्य की चिंता होती है और वे तब तक लड़ते हैं जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारा सम्मान करे तो खुद को मजबूत बनाओ। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर खड़े होकर खुद की पहचान बनाओ। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर कुछ बड़ा करना है तो भीड़ का हिस्सा बनने से बचो, क्योंकि भीड़ तुम्हें साहस तो देती है लेकिन तुम्हारी पहचान छीन लेती है। बहुत भोले भाले मत बनो, क्योंकि इस दुनिया में सीधे रास्तों और सीधे लोगों का ही सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। जब परिस्थितियां बदलें तो तुम्हें अपनी रणनीति भी बदलनी होगी। पुरानी तकलीफों में उलझे रहने से तुम्हें कोई हल नहीं मिलेगा, बल्कि आगे बढ़ने की हिम्मत जुटानी होगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया सलाम करे। जीवन में उदार बनो, लेकिन किसी के हाथों इस्तेमाल मत हो जाओ। प्यार करो, मगर इतना नहीं कि खुद को ठेस पहुंचा लो। विश्वास करो, लेकिन इतने भोले मत बनो कि लोग तुम्हारी सरलता का फायदा उठाएं। दूसरों की सुनो, पर अपनी आवाज को मत खोने दो। खुद को इतना व्यस्त रखो कि तुम्हारे सपनों के अलावा कुछ भी नजर ना आए। शुक्रिया अदा करो उन लोगों का जिन्होंने तुमसे नफरत की, क्योंकि उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने तुमसे प्यार किया, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा दिल बड़ा किया। धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने पहले तुम्हें अपनाया और फिर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह एहसास कराया कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। शुक्रिया उन लोगों का जो तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद ईश्वर का, जिसने तुम्हें हर हालात से लड़ने की हिम्मत दी। जिंदगी में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब समय बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जब दिन अच्छे हों तो घमंड मत करो, और जब हालात खराब हों तो थोड़ा सब्र रखो। सच की कोई बराबरी नहीं, मगर झूठ का शोर ज्यादा होता है। तुम्हारी सफलता की गूंज हर किसी की जुबान पर होनी चाहिए। इतना आगे बढ़ो कि जो कभी तुम्हारी हंसी उड़ाते थे वही आज तुम्हारी सफलता की कामना करें। तुम्हारी उड़ान देखकर आसमान भी तुम्हें छूने के लिए तरसे। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, खुद को इतना निखारो कि लोग तुम्हारी राह देखने को मजबूर हो जाएं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि व्यक्ति वही बन सकता है जिस पर वह पूरा विश्वास रखता है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। आदमी अपने जज्बातों और उतावलेपन से नहीं, बल्कि मेहनत और निरंतर कोशिशों से सफल होता है। कोशिश वही होती है जो हर ठोकर के बाद भी उठना सिखाती है। जीत हमेशा उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। ताकतवर होना जरूरी नहीं, आत्मविश्वासी होना जरूरी है। जो खुद पर भरोसा करता है वही अपनी तकदीर बदल सकता है। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीखना ही तुम्हें महान बनाता है। तुम्हें अपने बीते कल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आज किए गए सही फैसले तुम्हारा भविष्य जरूर बदल सकते हैं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहला दिया, जो उत्साह का प्रतीक था, बोला, मैं इतनी रोशनी दे रहा हूं, फिर भी मेरी कोई कद्र नहीं करता। इससे अच्छा है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहते ही वह दिया बुझ गया। दूसरे दिए ने
जो शांति का प्रतीक था, कहा, जब दुनिया में हिंसा फैली है तो मेरी शांति का क्या फायदा, और वह भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का प्रतीक था, निराश होकर बुझ गया, और जब तीनों दिए बुझ गए तो चौथे दिए ने, जो एकता का प्रतीक था, जलते रहने का कोई कारण नहीं देखा, और वह भी बुझ गया। अब घर में चारों दिए बुझ चुके थे, लेकिन एक दिया अभी भी जल रहा था, छोटा सा, मध्यम लौ वाला। तभी एक नन्हा बच्चा आया, जिसने बुझे हुए दिए देखकर निराश होने के बजाय जलते हुए दिए की रोशनी देखी। उसने उस छोटे से दिए से बाकी 4 दिए फिर से जला दिए। क्या तुम जानते हो वह 5वां दिया कौन सा था? वह था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। इतना बेहतरीन मत ढूंढो कि बेहतरीन को ही खो बैठो। जिंदगी छोटी है, इसलिए लोगों का पीछा करने के बजाय अपने सपनों का पीछा करो। दुनिया को परखने में वक्त मत गंवाओ, क्योंकि लोग अक्सर बाहर से वैसे नहीं होते जैसे वे अंदर से दिखते हैं। खुद को गलत ठहराने की हिम्मत किसी में नहीं होती, इसलिए लोग यह कहकर बच जाते हैं कि जमाना खराब है, जिंदगी बहुत छोटी है। इसलिए जो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें उन्हें धन्यवाद दो, और जो अच्छा व्यवहार न करें उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। कुछ लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे, कुछ तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे घबराने की जरूरत नहीं। उनकी बातों से ताकत लो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। दुनिया बदले या न बदले, तुम्हें खुद को बदलना ही होगा। यह समय का नियम है। परिवर्तन ही प्रगति की कुंजी है। अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें खुद को समय के साथ बदलना होगा। यह दौर बदलाव का है, जहां ठहराव केवल पीछे छूट जाने का संकेत है। समाज में सुधार लाने के लिए सबसे पहले खुद में सुधार लाना जरूरी है। कमल से सीखो। कीचड़ में रहकर भी ऊपर उठना कमल शुद्धता और सफलता का प्रतीक है। इसकी जड़ें भले ही कीचड़ में होती हैं, मगर यह हमेशा कीचड़ से ऊपर उठकर खिलता है। दुनिया में रहो, लेकिन खुद को नकारात्मकता से बचाए रखो। जैसे प्रकृति हमें सिखाती है कि वक्त के साथ बदलो, मौसम के अनुसार ढल जाओ, वैसे ही हमें भी सीखना होगा कि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो है उसे संवारो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो। हमेशा उस चीज पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, बजाय इसके कि जो तुम्हारे पास नहीं है। असली जीवन वही समझता है जो सफर की धूल को भी गुलाल बना देता है। जीवन की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम अपने आप को हराकर खुद को बेहतर बना पाते हैं। हर इंसान के भीतर अनगिनत संभावनाएं छिपी होती हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए सही नजरिया चाहिए। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली उद्देश्य होना चाहिए। सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। वहां फूल नहीं बिछे होते, बल्कि संघर्ष की कठोर चट्टानें होती हैं जिन्हें अपने हौसले से तोड़ना पड़ता है। अगर तुम गिर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम प्रयास कर रहे हो, और जो लगातार कोशिश करता है वही एक दिन जीतता है। हर बड़ी सफलता के पीछे त्याग छिपा होता है। अगर कुछ खोना पड़ रहा है तो समझो कि कुछ बड़ा हासिल होने वाला है। अगर दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो रही है तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो कुछ नहीं करते उन्हीं पर उंगलियां नहीं उठती। बहुत भोले भाले मत बनो, क्योंकि इस दुनिया में सीधे रास्तों और सीधे लोगों का ही सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है। जब परिस्थितियां बदलें तो तुम्हें अपनी रणनीति भी बदलनी होगी। पुरानी तकलीफों में उलझे रहने से तुम्हें कोई हल नहीं मिलेगा, बल्कि आगे बढ़ने की हिम्मत जुटानी होगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया सलाम करे। जीवन में उदार बनो, लेकिन किसी के हाथों इस्तेमाल मत हो जाओ। प्यार करो, मगर इतना नहीं कि खुद को ठेस पहुंचा लो। विश्वास करो, लेकिन इतने भोले मत बनो कि लोग तुम्हारी सरलता का फायदा उठाएं। दूसरों की सुनो, पर अपनी आवाज को मत खोने दो। खुद को इतना व्यस्त रखो कि तुम्हारे सपनों के अलावा कुछ भी नजर ना आए। जिंदगी में जब कठिन समय आता है तो उम्मीद ही सबसे बड़ा सहारा होती है। उम्मीद वह किनारा है जहां हर लहर ठहरती है। इसलिए किसी भी चीज के खोने का दुख मत करो, क्योंकि जो जाता है वह किसी न किसी रूप में वापस आता ही है। समय, किताबें और संघर्ष से जो सीखता है उससे पूरी दुनिया सीखती है। इसीलिए अपनी अकड़ को जेब में रखो, क्योंकि लोग भाव में बात सुनते हैं, ताव में नहीं। इस दुनिया में सफल वही होता है जो समय की धारा में बहता है और अपनी मंजिल खुद बनाता है। कब तक दूसरों के हिसाब से चलते रहोगे,
कब तक रोते रहोगे? कब तक हालात से हार मानोगे? अगर गुलामी करनी ही है तो अपने सपनों की करो, क्योंकि दूसरों के नीचे दबे रहने से अच्छा है कि खुद का साम्राज्य बनाया जाए। ये दुनिया कभी खाली नहीं रहती। कोई आता है, कोई जाता है, लेकिन किसी के जाने से यह दुनिया रुकती नहीं। इसलिए अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो यह दुनिया तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। जब लोग तुम्हारी सहायता करने से पीछे हटते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ तुम्हें ही होता है, क्योंकि निंदा हमें आत्म सुधार का अवसर देती है, जबकि प्रशंसा हमें प्रेरणा। इसलिए निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो। याद रखना, जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हमें अपनी किस्मत से शिकायत करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन भगवान हमें यह सिखाते हैं कि जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं उनके प्रति हमारी चाहत में कोई कमी नहीं थी। यह जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जहां हर किसी का साथ अंत तक नहीं बना रह सकता। सत्य की भूख सभी को लगती है, परंतु जब सत्य सामने आता है तो उसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। सत्य को अपनाने के लिए आत्मबल चाहिए, क्योंकि यह कड़वा हो सकता है, परंतु यही आत्मा की असली खुराक भी है। ईश्वर का न्याय धीरे चलता है, लेकिन उसकी गहराई में कोई संदेह नहीं। यह हर कर्म को उसी तरह पीसता है जैसे चक्की में अनाज पिसता है, सही समय पर, पूरी तरह से। इस दुनिया में छोटी छोटी बातें करने वाले लोग अक्सर दूसरों की बुराई करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। याद रखना, सिर्फ धोखा देना ही गलत नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करना भी उतना ही बड़ा छल है। इसलिए सच्चे संबंधों को ही महत्व दो, जो समय आने पर अपनी वास्तविकता साबित करें। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहो, अपने विश्वास को दृढ़ रखो और अपने कर्मों को इस प्रकार गढ़ो कि वे तुम्हारी असली पहचान बने। जीवन में जो भी करो उसे पूरे मन से करो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची पूंजी है। गलतियां, ठोकरें और भूलें इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। खुद को खुश रखने के तरीके खोजो, वरना तकलीफें तुम्हें ढूंढ ही लेंगी। लोगों से इंसानों वाली उम्मीद रखो, फरिश्तों जैसी नहीं, क्योंकि इस दुनिया में पूर्णता की अपेक्षा करना व्यर्थ है। जरूरत से ज्यादा भरोसा और धूल भरी आंखें हमेशा रोती हैं। दुख झेलने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जीवन की असली कमाई धन दौलत से नहीं, बल्कि रिश्तों और अच्छे कर्मों से मापी जाती है। अंतिम यात्रा में भीड़ यह दर्शाती है कि जीवन में तुमने कितने लोगों का दिल जीता है, कितने लोगों को सच्चा प्रेम और सम्मान दिया है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। यदि हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों से करने लगें तो हम अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शांति को खो बैठते हैं। दूसरों की सफलता से प्रेरित होना चाहिए, न कि उनसे ईर्ष्या करना या अपने अंदर असुरक्षा का भाव लाना। गरीबी से भी बेहतर होती है तन्हाई, क्योंकि तन्हाई में खुद को समझने का समय मिलता है। हर कोई तुम्हारे दुखों को सुन सकता है, लेकिन वही उन्हें वास्तव में समझ सकता है जिसने स्वयं उन दुखों को जिया हो। वास्तव में खूबसूरत वे हाथ होते हैं जो मुश्किल वक्त में किसी की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मुसीबतें जीवन में परखने के लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों की असली पहचान कराने के लिए आती हैं। स्वयं को उदास मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, सामने नहीं पर आसपास हूं। अपनी पलकों को बंद करो और दिल से मुझे याद करो, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही विश्वास हूं। मनुष्य का मन वायु की भांति चंचल होता है। यही मन हमें काम, वासना और अन्य विकारों में उलझाकर हमारे मार्ग से भटका देता है। लेकिन यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना कर सकते हैं। कभी भी अपने घमंड में मत रहना, क्योंकि भारी से भारी पत्थर भी जब पानी में गिरता है तो डूब जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। अगर तुम्हें कभी घमंड आ जाए तो श्मशान में एक बार जाकर देखना, वहां तुम उन लोगों की राख देखोगे जो कभी अपने समय के सबसे शक्तिशाली हुआ करते थे। जीवन का यही सत्य है कि यहां कुछ भी शाश्वत नहीं। जिंदगी एक पतंग की तरह है
यह कितनी ऊंचाई तक जाएगी यह कोई नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित है कि चाहे रात हो या उम्र, एक न एक दिन कट ही जाती है। इसलिए यह मत कहो कि दिन खराब है, बल्कि यह समझो कि तुम कांटों से घिरे हुए एक खूबसूरत गुलाब हो। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें उलझ कर रहना तुम्हारा चुनाव है। माधव कहते हैं, किसी भी जीव को कष्ट देकर मुझे प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सच्ची भक्ति दूसरों के आंसू पोंछने में है, न कि उनके जीवन को दुख से भरने में। करीबी और गरीबी से मिला सबक इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब विश्वास कमजोर हो जाता है, तब व्यक्ति के कर्म दुष्ट होने लगते हैं, और ऐसे दुष्ट कर्म अंततः विनाश का कारण बनते हैं। याद रखना, जीत हमेशा उसी की होती है जिसे अपने ऊपर अटूट विश्वास होता है। यह जरूरी नहीं कि वह सबसे तेज या सबसे ताकतवर हो, बल्कि वह जो अपने संकल्प पर अडिग रहे। जब हालात बदलते हैं, तभी रिश्तों की असली कीमत समझ में आती है। कुछ लोग केवल दिखावे के लिए साथ होते हैं, और मुश्किल वक्त में उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। इंसान अपने सपनों को पूरा करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह यह भूल जाता है कि वही सपने और रिश्ते अंततः उसके असली व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। बड़े से बड़ा पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करता है और सत्य की राह पर चलता है, तो वह भी शुद्ध हो सकता है। जिस प्रकार आग सूखी लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान अज्ञानता का नाश कर देता है। वह व्यक्ति जो निरंतर अपने कर्मों में लगा रहता है और भक्ति में स्थिर रहता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। जिसने अपने सारे कर्म और अस्तित्व को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है, वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तू भी इस सत्य को अपनाकर अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर। किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती निभाने से अच्छा है कि उसे वक्त और हालात के हिसाब से बहने दिया जाए। तुम्हारी कदर सिर्फ वही करेगा जो तुम्हें दिल से समझता है। बाकी लोग तो बस मौके के हिसाब से तुम्हारे करीब आते जाते रहेंगे। जिंदगी में हर मोड़ पर समझदार बनो, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा लें। खुद को हमेशा इतना काबिल बनाओ कि तुम्हारे बिना लोगों को सच में तुम्हारी कमी महसूस हो। परखने वालों के लिए मत बदलो, समझने वालों के लिए खुद को और बेहतर बनाओ। जिंदगी को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आखिरकार यहां से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाएगा। सच यह भी है कि अगर यह दुनिया इतनी खूबसूरत होती तो हम रोते रोते जन्म न लेते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है कि अगर यह जिंदगी इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोगों की आंखें नम न कर जाते। लोग शायद हमें अभी महत्वपूर्ण न माने, लेकिन यकीन मानो, एक दिन हमारी कमी जरूर महसूस करेंगे। आज परछाई से पूछ लिया, तू हमेशा मेरे साथ क्यों चलती है? तो उसने हंसकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ? समय बड़ा बलवान होता है, वह सब कुछ बदल देता है। जरूरत बस सब्र रखने की होती है। बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई हमें टूट कर चाहे, लेकिन हुआ यह कि हम ही किसी को चाहने में खुद को खो बैठे। खुद का वजूद जरूरी है, क्योंकि दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि वह खून के रिश्तों तक को काट कर रख देती है। इसलिए शिकायत करने से अच्छा है कि खामोश रहा जाए, क्योंकि जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत का कोई मतलब ही नहीं। जिंदगी मोह से शुरू होती है, और जब मोह भंग हो जाता है तो खत्म हो जाती है। इस दुनिया में लोग तभी तक आपकी कदर करते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो वे आपको भी भुला देते हैं। इसीलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। जीवन में खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना केवल बर्बादी की ओर ले जाता है। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लेकिन आज के समय में किसी को अपना दर्द बताने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिसे आप अपनी तकलीफ बताते हो वही उसका मजा लेने लगता है। दुनिया में अगर आपके पास पैसा है, आप उन लोगों की आलोचना को क्यों अपनाते हैं जिनकी सलाह तक आप नहीं लेते? यह जीवन आपका है, तो निर्णय भी आपके होने चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ जुबान ही एक ऐसी चीज है जिसमें जहर और अमृत दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। किसी के शब्दों को खुद पर हावी होने देंगे, या फिर उन्हें अनसुना कर
अपने रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा सजा गलत लोगों को नहीं, बल्कि ईमानदार और शरीफ लोगों को मिलती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम गलत लोगों के आने पर अफसोस करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वही लोग हमें कोई न कोई सीख देकर ही जाते हैं। जीवन में हर अनुभव की एक कीमत होती है और गलत लोग हमें यह सिखा जाते हैं कि किस पर विश्वास किया जाए और किससे दूरी बना ली जाए। जिसने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। इंसान जब किसी को अपनी आदत बना लेता है तो वह उसे कभी भी बर्बाद कर सकता है। प्यार में भी एक हद होनी चाहिए। इतना ही इश्क करो कि वह तुम्हारी आत्मसम्मान का मजाक न बना सके। मोहब्बत जिंदगी में जरूरी है, लेकिन इज्जत से बढ़कर कभी भी नहीं। इस दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो समय की कीमत समझते हैं और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है, लेकिन सच्ची जीत उसी की होती है जो अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए आगे बढ़ता है। जिंदगी के हर मोड़ पर नए सबक मिलते हैं, कभी दर्द से, कभी अपनों के धोखे से, तो कभी खुद की गलतियों से। लेकिन असली समझदार वही होता है जो इन सबक को अपनाकर खुद को मजबूत बना ले। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार तकलीफ दे रहा है तो उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। रोज रोज कड़वा घूंट पीने से बेहतर है कि एक बार दर्द सहकर आगे बढ़ जाया जाए। दूसरों की इज्जत करना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी खुद की इज्जत करना उससे भी ज्यादा अहम है। सम्मान वहीं मिलता है जहां आत्मसम्मान होता है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। अगर आप दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना लोगे तो खुद उनकी नजर में सस्ते हो जाओगे। लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी ही गिराएंगे जितनी बार आप उन्हें ऐसा करने दोगे। याद रखना, बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आपको और मजबूत बनना सिखाता है। चाहे कोई आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। कुछ लोग झूठ भी इतने भरोसे के साथ बोलते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि वे झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास मत करो। मत भागो उनके पीछे जिन्हें तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। जिंदगी क्या है यह मत पूछो। अगर संवर गई तो तकदीर है, और अगर बिखर गई तो तमाशा। फितरत हमारी सहने की ना होती तो हिम्मत भी तुम्हारी कुछ कहने की ना होती। बस एक गलती करने की देर होती है और लोग पल भर में यह भूल जाते हैं कि तुम कितने अच्छे थे। जब तक किसी पर खुद न गुजरे तब तक एहसास और जज्बात सिर्फ मजाक लगते हैं। लेकिन याद रखना, मजाक वह होता है जो बुरा ना लगे। किसी का दिल दुखा देना मजाक नहीं होता। अकेले रहना और अकेले रोना इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। वक्त हर किसी के पास होता है, लेकिन वह उसे ही देता है जिसे देना चाहता है। बाकी सब तो सिर्फ बहाने बनाते हैं कि समय नहीं है। जब दर्द अपनी हदें पार कर जाता है तब इंसान रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। प्यार की दुनिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन असली कीमत प्यार की नहीं बल्कि विश्वास की होती है। जो हमारी तकदीर में लिखा है वह खुद चलकर हमारे पास आएगा, और जो नहीं है वह आकर भी लौट जाएगा। इस दुनिया में परखने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन काश कोई हमें सच में समझने वाला भी होता। जीवन की सबसे कड़वी सच्चाई यह है कि जब हम सही होते हैं तब कोई ध्यान नहीं देता, मगर जैसे ही हम एक गलती कर बैठते हैं वही गलती सबकी जुबान पर चिपक जाती है। कुछ तो चाहत रही होगी बारिश की बूंदों की भी, वरना कौन इतनी बार गिरता है इस जमीन पर। जो लोग दूर जाना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब उनमें प्यार हो, मजबूरी नहीं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन यह वादा जरूर है कि जब भी तुम पर कोई मुश्किल आएगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लगातार मिलने वाली असफलताओं से कभी हताश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताले को खोलती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन कभी किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में एक उम्र लग जाती है और गंवाने में सिर्फ चंद सेकंड। मैंने कभी किसी को झूठी हमदर्दी नहीं दी, क्योंकि जिसके लिए भी कुछ किया वह हमेशा दिल से किया। इसीलिए जिंदगी के हर पल को सच्चे दिल से जियो, क्योंकि जब तक हम खुद की कीमत नहीं समझेंगे तब तक दुनिया हमें सस्ता ही समझेगी। अगर औरत समझदार न हो तो घर बिखर जाता है,
और अगर औरत के पास उसका हमसफर न हो तो वह खुद टूट जाती है। लेकिन जब दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों को न समझें तो आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो जाता है। रिश्तों का खेल भी अजीब होता है। मैंने सबको छोड़कर तुम्हें अहमियत दी और तुम मुझे छोड़कर बाकी सबको अपनाते चले गए। यही तो फर्क है मेरी मोहब्बत और तुम्हारी मोहब्बत में। बचपन की मासूमियत भी कमाल की होती है। एक बच्चा पिता के कंधे पर बैठकर मंदिर की ओर देखता है, ये जाने बिना कि जिसके कंधे पर बैठा है वही असली भगवान है। प्रेम करना भी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता कि वहां भगवान मिलेंगे या नहीं, लेकिन हम पूरे विश्वास से उस यात्रा पर चलते हैं। तुम्हारे लौटने का इंतजार था, पर अब मत आना। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची कि तुम वक्त बिताने आओ और मैं उसे प्यार समझ बैठूं। प्रेम के खिलाफ पूरा संसार खड़ा है, फिर भी प्रेम का भूखा भी यही संसार है। लड़कियां राधा बनना चाहती हैं, लेकिन सीता की तरह त्याग कोई नहीं करना चाहता। कृष्ण के प्रेम में भटकना अच्छा लगता है, पर राम के साथ वनवास सहना कोई नहीं चाहता। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, जो इसे मानकर चलता है वह कभी हारता नहीं। जो इंसान तुमसे अपनी हर बात साझा करता है वह तुम पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता है। विवाह करना बड़ी बात नहीं है, विवाह के बाद खुश रहना सबसे बड़ी बात है। गलतियां अक्सर दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। अगर ट्रेन का टिकट न लो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। अगर आत्मविश्वास झूठे घमंड में बदल जाए तो दोस्त भी दुश्मन लगने लगते हैं। हम शक्तिशाली हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन समय हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। कभी भी खुद को खास समझने की गलती मत करो। दुनिया में हर इंसान की अहमियत उसके काम से होती है, शक्ल या दौलत से नहीं। जो लोग तुम्हें पाकर खुश थे वही कल किसी और की तलाश में होंगे। अगर किसी के साथ रिश्ता निभाने की औकात नहीं है तो प्यार का नाटक मत करना। तुम्हारे मजे लेने के चक्कर में कोई अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर सकता है। राधा कृष्ण के जमाने से चली आ रही यह प्रथा अब भी कायम है। अगर प्रेम सच्चा हो तो अधूरा रहना जरूरी है, क्योंकि अधूरे प्रेम की गूंज दिलों में हमेशा जिंदा रहती है, जबकि मुकम्मल हो चुका प्रेम अक्सर दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाता है। कुछ लोग तुमसे सिर्फ उतना ही प्यार करेंगे जितना उनकी जरूरतें पूरी हो सकें। जहां मतलब खत्म, वहां उनका प्यार भी खत्म। यह दुनिया का कड़वा सच है कि लोग रिश्तों को तब तक निभाते हैं जब तक उन्हें फायदा दिखता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब तुम किसी को अपना वक्त देते हो तो असल में उसे अपनी जिंदगी के वे अनमोल पल देते हो जो कभी वापस नहीं आते। पर अफसोस, कुछ रिश्ते कभी संभाले नहीं जा सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, उसे आजाद कर दो। पकड़े गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। कुछ रिश्ते जितना कसकर पकड़ोगे उतने ही हाथ से फिसल जाएंगे। प्यार में जबरदस्ती नहीं होती और दोस्ती में शर्तें नहीं लगाई जाती। मां के बाद कोई तुम्हें प्यार से बेटा कहकर नहीं बुलाएगा और पिता के बाद कोई तुम्हारी जिंदगी संवारने नहीं आएगा। इसलिए जब तक वे तुम्हारे साथ हैं उनका आदर करो, उन्हें अपना समय दो। जिस दिन वे इस दुनिया में नहीं रहेंगे उस दिन पछतावा तुम्हारे कदमों से लिपट कर रोएगा, लेकिन तब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां सहने में है। अगर तुम बिना किसी कमी के इंसान की तलाश में रहोगे तो जिंदगी में हमेशा अकेले रह जाओगे। सच्चे रिश्ते वे नहीं होते जो तुम्हें तब याद करें जब उनके पास खाली वक्त हो, बल्कि वे हैं जो अपने बिजी शेड्यूल से भी तुम्हारे लिए वक्त निकालें। अभिमान करना गलत है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलत फहमी पालना भी बेकार है कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग तुमसे इसलिए नफरत नहीं करते कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी मौजूदगी उनके वजूद को फीका कर देती है। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का भी एक स्वाद होता है, इसलिए बोलने से पहले उन्हें खुद चख लेना चाहिए। अगर कोई शब्द आपको खुद ही अच्छा न लगे तो दूसरों के लिए भी वह कटु ही होगा। किस्मत और अपनों पर हमेशा भरोसा करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि ऐसे लोग ही ईश्वर को सबसे प्रिय होते हैं, क्योंकि उनके दिल में कोई छल कपट नहीं होता।
जीवन में न हारना जरूरी है, न जीतना। असल में खेल को सही तरीके से खेलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उम्र बिना रुके सफर करती जा रही है, लेकिन तुम अपनी ख्वाहिशों के साथ वहीं ठहरे हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखो, काबिल इतना बनो कि तुम्हें हराने के लिए लोगों को कोशिशें नहीं बल्कि साजिशें करनी पड़े। आज के समय में इंसान चाहे जितना भी सफल हो जाए, प्रेम के लिए हमेशा खाली ही रहता है। खुद से इतना प्यार करो कि कोई तुम्हें तुमसे जुदा न कर सके। दुनिया की चाल को समझो, क्योंकि यहां इंसान की जेब, जूते और जज्बात तीनों मजबूत होने चाहिए। आजकल के दौर में सीधे और सच्चे लोगों की कोई कद्र नहीं करता, इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी के स्वार्थ से कोई फर्क न पड़े। जीवन में हमेशा सही के साथ खड़े रहना चाहिए, चाहे इसके लिए अकेले ही क्यों न रहना पड़े। मेहनत करने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। जो समय पर पसीना नहीं बहाते, उन्हें बाद में आंसू बहाने पड़ते हैं। कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जहां कुछ करने की गुंजाइश न हो, वहां भी प्रयास जरूर करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि तोहफे में क्या चाहिए? हमने कहा, वह मुलाकात जो कभी खत्म ना हो। लेकिन हकीकत यह है कि हम किसी के लिए उतने जरूरी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, चाहे वह दिल हो, नींद हो, भरोसा हो या किसी से उम्मीद। जीवन में दो ही सच्चे दोस्त मिलेंगे, एक आईना और दूसरी परछाई। आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। और अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। इसलिए मत रुको, मत घबराओ और बिना किसी परवाह के अपने सफर को जारी रखो। अकेलापन एक वक्त तक तकलीफ देता है, लेकिन जब इसे स्वीकार कर लिया जाए तो यह आदत नहीं बल्कि नशा बन जाता है। मुझे मेरे बीते हुए लम्हे लौटाने दो, जहां मैं खुश था, बेफिक्र था। आज की जिंदगी बेजान और सूनी लगती है। अगर सफलता पानी है तो सिर्फ मेहनत का सहारा लो। नींद, नारी और नशे से दूरी बनाए रखो। लोग किसी के मरने के बाद उस पर प्यार लुटाते हैं, मगर जीते जी उसकी कदर नहीं करते। काश यह प्यार उसी वक्त मिल जाता जब वह इंसान सांसें गिन रहा होता, तो शायद वह थोड़ा और जी लेता। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, मगर सच्ची दुआ तो उस फटेहाल भिखारी से भी मिल सकती है जो बाहर बैठा होता है। सबक जो जिंदगी सिखाती है। वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं। मां बाप के बिना दुनिया सूनी हो जाती है। खुद को खास मत समझो, दुनिया आगे बढ़ जाएगी। सच्चे रिश्ते जबरदस्ती से नहीं टिकते। दिल को पत्थर बनाना जरूरी है, वरना लोग इसे रौंद कर चले जाएंगे। जिसने तुम्हें छोड़ा वह एक दिन तुम्हें याद जरूर करेगा। सबसे ज्यादा उम्मीदें सिर्फ खुद से रखो, क्योंकि दुनिया से जीतने से पहले खुद से जीतना जरूरी है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा हो, लेकिन आगे चलकर समझ आएगा कि जो हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ था। कभी किसी को इतना भी ना चाहो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। अपनी सोच को बड़ा रखो, कर्म को श्रेष्ठ बनाओ और हर परिस्थिति में स्वयं पर विश्वास बनाए रखो। जीवन में सबसे बड़ा शिक्षक वक्त होता है, क्योंकि जो सीख वक्त देता है वह दुनिया का कोई भी शिक्षक नहीं दे सकता। समय की मार सबसे गहरी होती है और जो इंसान इससे सीख लेता है वह कभी हारता नहीं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन यह वादा जरूर है कि जब भी तुम पर कोई मुश्किल आएगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। लगातार मिलने वाली असफलताओं से कभी हताश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताले को खोलती है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन कभी किसी के भरोसे का नहीं। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में एक उम्र लग जाती है और गंवाने में सिर्फ चंद सेकंड। मैंने कभी किसी को झूठी हमदर्दी नहीं दी, क्योंकि जिसके लिए भी कुछ किया वह हमेशा दिल से किया। इसीलिए जिंदगी के हर पल को सच्चे दिल से जियो, क्योंकि जब तक हम खुद की कीमत नहीं समझेंगे तब तक दुनिया हमें सस्ता ही समझेगी। रिश्तों को निभाकर मैंने बस यही सीखा कि जब तुम किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करने लगते हो तो एक दिन वही इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगता है। बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि समुद्र अभी कितना दूर है, वह बस बहती रहती है। इसी तरह
हमें भी मेहनत करते रहना चाहिए। मंजिल कितनी दूर है ये सोचना हमारा काम नहीं। माना कि कुछ लोगों की नज़र में हमारी कोई कीमत नहीं होगी, मगर हमारी अहमियत उन लोगों से पूछो जिन्होंने हमें एक बार भी सच्चे दिल से चाहा हो। खुद से एक बार अकेले में बैठकर यह सवाल ज़रूर पूछो कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो सबसे ज़्यादा फर्क किसे पड़ेगा। बस उसी इंसान के लिए जीना सीखो और बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। जीवन को बिना पछतावे के जियो, आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखो और गलत लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दो। अगर तुम अपनी खुद की कदर करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करना सीखेगी। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना वाकई खूबसूरत एहसास होता है। दुनिया में बहुत से लोग मिलेंगे जो केवल दिखावे की परवाह करते हैं, लेकिन असली खूबसूरती इंसान के दिल में होती है। जिस्म पर लगे जख्म वक्त के साथ भर जाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी खरोंच कभी नहीं मिटती। इसलिए खुलकर जीना है तो कभी किसी पर इस कदर मत मरना कि खुद को भूल जाओ, क्योंकि यह मोहब्बत का नया दौर है। आज आप किसी के लिए खास हो सकते हैं, लेकिन कल उसकी जिंदगी में कोई और आपकी जगह ले सकता है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सोई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। लोथड़े सिर्फ पैसों के नहीं होते, सही इंसान का मिलना भी इसी लॉटरी से कम नहीं होता। ख्वाहिश यह है कि परिंदा हो जाऊं, बस जरूरतें पंख काटना बंद कर दें। कितना कुछ छूटता चला जाता है, बहुत कुछ समेटने के बाद भी रूम का बोझ बन बैठे हैं। कुछ ख्वाब टूटते भी नहीं, छूटते भी नहीं। दुनिया में बेवजह याद करने या बात करने वालों की प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। गिरे हुए लोगों को बेशक आप उठाना चाहते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब उनमें भी उठने की चाहत हो। छाते और दिमाग की उपयोगिता तभी है जब दोनों खुले हों, अन्यथा दोनों हमारे लिए बोझ ही है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। किसी एक्सरे में भी वह जख्म नहीं आते जो हम खुद अपने दिल में दे जाते हैं। मुझे नहीं परवाह कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे रब को पता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अपने जिस्म को मत सवारो, उसे तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। समाना है तो आत्मा को सवारो, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन, क्योंकि यही वह जगह है जहां हमारी मुलाकात हमसे होती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिन उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि गलतियां दोहराना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं। 1 धोखेबाज इंसान, 2 अकेलापन, 3 असफलता, 4 अफसोस, 5 और खाली जेब। कफन भी क्या चीज है? जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो वह सब कुछ याद करता है जो उसने भूला था। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार कहीं बेहतर है। धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार चाहते हो तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वही डर कल आपको खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, लेकिन सबको जीतना चाहते हो तो किरदार लेकर चलो। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, फिर एक समय आया जब तंत्र काम करते थे, उसके बाद यंत्र काम करने लगे, और आज का दुखद समय है कि अब सिर्फ यंत्र ही काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। प्रेम और मौत में बस यही एक समानता है,
न वह उम्र देखती है, न वक्त और न ही जगह। चालाकियां करने नहीं आती तो क्या, समझने में तो आती हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड हमेशा एक ही होता है, विश्वास। शब्द एक ऐसी चिंगारी है जो कानों में नहीं, सीधे मन में आग लगा देती है। गलतफहमियां वो एक धीमा जहर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है और तनाव में डाल देता है। इस तनाव से बचने के लिए समय रहते ही लोगों से अपने मतभेद दूर कर लेने चाहिए। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगना, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद मिलता है, पर सुकून के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। दो प्रकार के लोगों से कभी भी संबंध न रखें, एक जो हमेशा व्यस्त रहते हैं और दूसरा जो घमंडी होते हैं। एक व्यस्त व्यक्ति अपने समय से आपको जवाब देगा, जबकि एक घमंडी व्यक्ति हमेशा अपने मतलब का ही ख्याल रखेगा। समझदार दूसरों की नहीं, अपनी निगाहों में बने कुपोषण हर जगह है। कहीं आहार कम है, कहीं संस्कार। फूलों की पोशाक के पीछे खंजर भी हो सकता है। तुमने जिसको देखा है वह हटकर भी हो सकता है। मन खुश है तो एक बूंद भी बरसात है। दुखी मन के सामने समंदर की भी क्या औकात है। दिल बड़ा रखो और लोगों को माफ कर दो, पर समझ इतनी रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। समय कई जख्म देता है, इसीलिए घड़ी में भूल नहीं होती, कांटे होते हैं। अहम का आकार ज्यादा चल नहीं सकता। मौत की घड़ी कभी नहीं रुक सकती। दौलत लूटकर भले ही जमा कर लो, लेकिन पाप की कमाई कभी भूल नहीं सकती। जिंदगी में ऐसे जियो कि अगर कोई हंसी तो वह आपकी वजह से ना हो, और अगर कोई रोए तो आपके लिए ना हो बल्कि उसकी वजह से हो। कभी खुद को छान कर देखो, खाक के सिवा तुझ में रखा ही क्या है। जुनून सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का, जनाब। नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। आजकल लोग अजीब होते हैं, जो गलत साबित होने पर माफी नहीं मांगते बल्कि रिश्ते तोड़ लेते हैं। यही कारण है कि लोग अब बातों का मतलब नहीं समझते, लेकिन बवाल जरूर मचाना चाहते हैं। अपनी तकलीफ हमेशा उन्हीं से साझा करो जो उसे समझने के काबिल हो। इस दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल पड़ा हुआ है, क्योंकि हर कोई लेना चाहता है लेकिन कोई देना नहीं चाहता। जब कोई बोलना छोड़कर सिर्फ सुनने लगे तो समझ लेना तुमने उस इंसान को खो दिया है। मन ऐसा होना चाहिए जो किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा होना चाहिए जो किसी को दुखी न करे, रिश्ता ऐसा होना चाहिए जिसका कोई अंत न हो, और विश्वास ऐसा होना चाहिए जो कभी न टूटे। जन्म से कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, वे तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। समस्या यह नहीं कि दुख बढ़ गए हैं, असल दिक्कत यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। शोहरत सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती। जो दिलों पर राज करता है वही असली मशहूर होता है। इंसान तब अमीर होता है जब उसका परिवार उसके साथ होता है। समाज आज भी उसकी मिसाल देता है जो नेकियां करके दरिया में डाल देता है। एक पेड़ 1,00,000 माचिस की तीलियां बना सकता है, लेकिन एक माचिस की तीली 1,00,000 पेड़ जला सकती है। दिल से कही बातें ही दिल को छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं तो कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। एक दिन मैंने रब से पूछा, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा और बोला, तेरी चाहत कुछ और है पर रास्ते कुछ और हैं। तुझे रूह संभालनी थी पर तू सिर्फ सूरत संवारने में लगा है। मस्तक थोड़ा झुकाकर देखो, अभिमान मर जाएगा। आंखों को थोड़ा भीगा कर देखो, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखो, खुशियों का संसार नजर आएगा। जीवन आसान तब हो जाता है जब परखने वाले नहीं बल्कि समझने वाले लोग मिल जाते हैं। अगर कोई मेरा बुरा करे तो मौका मिलने पर भी मैं उसका बुरा न करूं, यही सच्चा धर्म है। हालात कैसे भी हों, शुक्र करना हमेशा शिकायत करने से बेहतर होता है। जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लोग क्यों नहीं निकल सकते? अगर कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो उसे परमात्मा पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। परमात्मा से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह पहले से जानता है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं। अगर कोई एक बार गलती करता है तो उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। अगर वह दूसरी बार गलती करता है तो उसे समझाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई बार बार गलती करता है तो समझ लेना कि वह गलती नहीं बल्कि उसकी आदत बन चुकी है। जब ईश्वर को हमसे प्रेम होता है तो वे हमें उन्हीं लोगों से दूर कर देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते।
जिन्हें वे खास बनाना चाहते हैं उन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजारते हैं। अगर जीवन में मुसीबतें ज्यादा आ रही हैं तो समझ लो ईश्वर तुम्हें बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, इसलिए धैर्य रखो, परिस्थितियों का सामना करो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हर वह चीज जो आवश्यकता से अधिक हो वही जहर होती है। फिर चाहे ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस्य हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या घृणा हो, उस इंसान से कभी झूठ मत बोलना जिसे तुम्हारे झूठ पर भी भरोसा हो। रिश्ते निभाना भी एक कला है जिसके लिए दौलत की नहीं बल्कि एहसास की जरूरत होती है। भरोसा और प्यार ये दो ऐसे पंछी हैं कि अगर एक उड़ जाए तो दूसरा भी उड़ जाता है। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ लम्हा कभी लौट कर नहीं आते। दो शब्द हां और नहीं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इन पर सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जल्दबाजी में नहीं बोलकर बहुत कुछ खो देते हैं और देर से हां बोलने पर पछताते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मौके पर साथ छोड़ देते हैं, दो जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। इन दोनों की पहचान बुरे वक्त में होती है। जिंदगी महज एक इम्तिहान है। किसी को कुछ देकर आजमाया जाता है, किसी को देखकर उसकी सहन शक्ति का इम्तिहान लिया जाता है। कहीं सब्र की परीक्षा चल रही होती है तो कहीं शुक्र की। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा उस दिन किसी की आलोचना या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब तुम अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे और जीवन को नई नजर से देख पाओगे। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य इंसान नहीं ईश्वर देता है। अपनी छवि, व्यवहार और चरित्र का ध्यान रखें, क्योंकि इनकी उम्र इंसान की उम्र से कहीं ज्यादा होती है। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, लेकिन पैसा नहीं होता। युवावस्था में शक्ति होती है, पैसा होता है, लेकिन समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, लेकिन शक्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन के हर क्षण का आनंद लो, क्योंकि कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। कौड़ी कौड़ी जोड़कर धन कमाया, थैला भरा, लेकिन अंत में खाली हाथ ही जाना पड़ा। कबीर कहते हैं, सुनो साधु, संग चले न ढेला, हंस उड़ जाएगा अकेला, यह दुनिया दो दिनों का मेला। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। परिंदा जब जिंदा होता है तो चींटियों को खाता है, लेकिन जब मर जाता है तो चींटियां उसे खा जाती हैं। भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी अपना नहीं हो सकता। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि हर किसी की अपनी दुनिया होती है। कोई कितना भी अपना लगे, पर पहले अपना ही देखता है। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी हर रोज कमाने जाता हूं। अपनी भूख का इल्जाम भगवान को मत दो, वह तो मां के पेट में भी बच्चे को पाल लेता है। रोगी को देख आना शिष्टाचार है, लेकिन उसे दवा लाकर देना संवेदना है। जीवन में शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी ज्यादा जरूरी है। स्त्री, धन, निंदा और बड़ों के सामने चंचलता से बचना चाहिए, क्योंकि ये चारों चीजें इंसान को पतन की ओर ले जाती हैं। जो मित्र सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ते हैं, उनसे दूरी बनाना ही भलाई है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप मूर्खों से घिरे हों। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वे टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर आपकी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। चोट मिलने पर दुखी मत हो, हर चोट कुछ न कुछ सिखाने आती है। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, मन की चोट हमें समझदारी से जीना सिखाती है। शाम को थकान घर मांगती है और जिंदगी हर दिन नया सफर मांगती है। जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होता, बस एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो, चाहे वह पूरा हो या न हो, लेकिन आगाज जरूर करो। एक दिन सारे सपने पूरे होंगे, बस कोशिश करके एक शुरुआत तो करो। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भी मत सोचो कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। दूध को दुखी करोगे तो दही बनेगा, दही को सताओगे तो मक्खन बनेगा, और मक्खन को सताने से घी बनेगा। इन सभी का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ यह है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसकी ही कीमत बढ़ती है। एक दिन किसी ने पूछा,
अगर कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? हमने मुस्कुराकर कहा, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वे अपने नहीं होते। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले मिट्टी को परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। गलतियां इसीलिए होती हैं ताकि हम सही की कीमत जान सकें। हमारी जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद रखता है। कुछ हमें आजमाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ हमें इस्तेमाल करते हैं और कुछ हमें जीने का सही मतलब बताते हैं।